बहुत पुरानी बात नहीं है, कल परसों की ही बात है। एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा गांव था। उस गांव में चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, ठंडी हवाएं और मीठे पानी के झरने थे। उसी गांव में एक छोटी सी प्यारी सी बकरी रहती थी। उसका नाम था मुनिया। मुनिया आम बकरियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। जहां बाकी बकरियां दिन भर हरी हरी घास चरती थीं, वहीं मुनिया को घास खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे तो बस एक ही चीज पसंद थी, पक्के और मीठे मीठे पीले केले। मुनिया की माँ हमेशा उससे कहती, अरे मुनिया, थोड़ी घास भी खा लिया कर, सिर्फ केले खाने से पेट नहीं भरता। लेकिन मुनिया अपनी पूंछ हिलाकर कहती, नहीं माँ, घास तो बहुत कड़वी होती है, मुझे तो बस गोल गोल मीठे मीठे केले ही खाने हैं। एक दिन की बात है। मुनिया सुबह सुबह सोकर उठी। उसने अपने छोटे छोटे पैर फैलाए, एक लंबी जम्हाई ली और सीधे रसोई की तरफ भागी। लेकिन वहां एक भी केला नहीं था। मुनिया उदास हो गई। उसका पेट कूं कूं चूहे कूद रहे हैं जैसी आवाजें करने लगा। वह गांव के बाजार की तरफ गई। वहां उसने देखा कि रामू काका की केले की दुकान पर ताले लटके हुए थे। गांव के सारे केले खत्म हो चुके थे। मुनिया ने रोनी सूरत बना ली। तभी वहां उसका सबसे अच्छा दोस्त आया, चीकू बंदर। चीकू ने पूछा, अरे मुनिया बहन, सुबह सुबह इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी प्यारी सी पूंछ आज नीचे क्यों झुकी हुई है? मुनिया ने दुखी होकर कहा, चीकू भैया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे केला खाना है, लेकिन पूरे गांव में एक भी केला नहीं है। अब मैं क्या करूं? चीकू बंदर ने इधर उधर देखा, अपनी पूंछ को पेड़ की डाली पर लपेटा और फुसफुसाते हुए बोला, मुनिया, एक बात बताऊं? हमारे गांव के पार जो घना जंगल है ना, उसके ठीक बीचों बीच एक जादुई केले का बाग है। वहां इतने बड़े बड़े और इतने मीठे केले उगते हैं कि एक केला खाकर ही पेट भर जाए। लेकिन मुनिया की आंखें चमक उठीं। लेकिन क्या चीकू भैया? चीकू ने डराते हुए कहा, लेकिन उस जंगल का रास्ता बहुत मुश्किल है। वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रास्ते में कई मुश्किलें भी आती हैं। मुनिया ने अपनी छाती ठोक कर कहा, मैं एक बहादुर बकरी हूँ। केले के लिए तो मैं 7 समंदर पार भी जा सकती हूँ। मैं उस जादुई बाग में जरूर जाऊंगी। मुनिया ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी और जादुई केले के बाग की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते वह गांव की सीमा पार कर गई और उस घने जंगल में पहुंच गई। जंगल में कदम रखते ही बड़े बड़े पेड़ों ने सूरज की रोशनी को रोक दिया। चारों तरफ थोड़ा अंधेरा सा हो गया। हवा चल रही थी, सर 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 सर। सूखे पत्ते आवाज कर रहे थे, चर मर चर मर। मुनिया को थोड़ा डर लगने लगा। उसने अपने आप से कहा, डरना नहीं है मुनिया, सोचो, मीठे मीठे पीले पीले केले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक झाड़ियों में से एक तेज आवाज आई, ठहरो। मुनिया डर के मारे उछल पड़ी और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गई। उसने धीरे से झांक कर देखा। वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा कछुआ था जिसने चश्मा पहन रखा था। उसका नाम था गट्टू कछुआ। गट्टू कछुआ बहुत धीरे धीरे चलते हुए मुनिया के पास आया और बोला, इतनी छोटी सी बकरी और अकेले इस डरावने जंगल में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुनिया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम गट्टू दादा, मैं मुनिया हूँ। मैं यहाँ जादुई केले के बाग की तलाश में आई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। गट्टू दादा हंसे, हा हा हा, जादुई बाग, वहां जाना इतना आसान नहीं है। आगे का रास्ता रास्ता बहुत घुमावदार है। वहां तुम्हें एक बड़ी नदी मिलेगी जिसका पानी बहुत तेज बहता है। क्या तुम तैर सकती हो? मुनिया ने अपना सिर हिलाया, नहीं दादा, मुझे तैरना तो नहीं आता। गट्टू दादा ने दया दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम नेक दिल की लगती हो। मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र बताता हूँ। जब तुम नदी के पास पहुंचो तो 3 बार ताली बजाना और कहना, केला बाबा रास्ता दो। नदी तुम्हें रास्ता दे देगी। मुनिया बहुत खुश हुई। उसने गट्टू दादा के पैर छुए, उन्हें धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गई। मुनिया आगे बढ़ती गई। अब जंगल और भी घना होता जा रहा था। तभी उसे दूर से पानी के बहने की आवाज सुनाई दी, कल कल छल छल। सामने सचमुच एक बहुत बड़ी और चौड़ी नदी थी। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि मुनिया की हिम्मत जवाब देने लगी। वह नदी के किनारे बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करे। तभी उसे गट्टू दादा की बात याद आई।
मुनिया खड़ी हुई। उसने अपने आगे के दोनों पैरों से 3 बार ताली बजाई, थप थप थप, और जोर से बोली, केला बाबा रास्ता दो, केला बाबा रास्ता दो, केला बाबा रास्ता दो। चमत्कार हुआ। नदी का पानी अचानक 2 हिस्सों में बंट गया और बीच में से एक सुंदर सूखा रास्ता बन गया। मुनिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ते हुए नदी के पार पहुंच गई। जैसे ही वह पार हुई, नदी का पानी फिर से पहले जैसा हो गया। नदी पार करते ही मुनिया को सामने एक बहुत बड़ा तोरण, गेट दिखाई दिया। उस गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जादुई केले का बाग। मुनिया खुशी के मारे नाचने लगी। तातैया थई, मुझे केला मिल गया। लेकिन जैसे ही वह गेट के अंदर जाने लगी, गेट के ऊपर बैठे एक बुद्धिमान तोते ने उसे रोक दिया। तोते का नाम था पिट्ठू तोता। पिट्ठू तोता बोला, रुको मुनिया, इस बाग के केले सिर्फ वही खा सकता है जो मेरी एक पहेली का सही जवाब देगा। अगर गलत जवाब दिया तो तुम वापस अपने गांव पहुंच जाओगी। मुनिया ने हिम्मत जुटाई। ठीक है पिट्ठू भैया, पूछो अपनी पहेली। तोते ने पंख फैलाए और बोला, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, बताओ वह क्या है। मुनिया सोच में पड़ गई। हरी थी, मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में खड़ी थी, ये क्या हो सकता है? क्या ये पेड़ है? नहीं। क्या यह घास है? नहीं। जैसे ही गेट खुला, मुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ केले के पेड़ थे, और कोई मामूली केले नहीं, बड़े बड़े सोने जैसे चमकते हुए पीले केले। हवा में केलों की इतनी भीनी भीनी और मीठी खुशबू थी कि मुनिया के मुंह में पानी आ गया। वह दौड़कर सबसे बड़े पेड़ के पास पहुंची। उसने एक बड़ा सा केला तोड़ा, उसका छिलका उतारा, और जैसे ही एक बाइट ली, वाह, इतना मीठा केला तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। मुनिया मजे से केले खाने लगी। उसने 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया। जब उसका पेट अच्छे से भर गया तो उसने सोचा, मैं अपनी माँ और अपने दोस्त चीकू बंदर के लिए भी कुछ केले ले जाती हूँ, वे भी खुश हो जाएंगे। वह अपनी पोटली में केले भर ही रही थी कि तभी पूरा बाग थरथराने लगा। पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। धम 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 की आवाज आने लगी। एक बहुत बड़ा काला भालू वहां आ धमका। उसका नाम था कालू भालू। वह इस बाग का रक्षक भी था और बहुत लालची भी था। कालू भालू गुर्राया, हुर्रर, मेरी इजाजत के बिना मेरे बाग से केले चुराने वाली यह छोटी बकरी कौन है? मैं तुम्हें कच्चे चबा जाऊंगा। मुनिया डर के मारे कांपने लगी। उसकी पोटली हाथ से छूट गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि कालू भालू के पैर के पास केले के बहुत सारे छिलके बिखरे पड़े थे। मुनिया ने दिमाग लगाया। वह जोर से हंसी। हा हा हा, कालू भालू जी, आप इतने बड़े और ताकतवर हैं, लेकिन आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। भालू का गुस्सा और बढ़ गया। क्या? मैं क्या नहीं कर सकता? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मुनिया ने कहा, आप ताकतवर तो हैं, लेकिन आप दौड़ नहीं सकते। अगर आप मुझे दौड़ में हरा दें, तो आप मुझे खा लेना, और अगर मैं जीत गई, तो आप मुझे ये केले ले जाने देंगे। लालची और घमंडी भालू तैयार हो गया। ठीक है, उस बड़े पत्थर तक दौड़ लगानी है। 1 2 3 स्टार्ट। भालू पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन वह भूल गया कि उसने खुद ही रास्ते में केले के छिलके फेंके थे। जैसे ही भालू ने 2 कदम बढ़ाए, उसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ा और वह सर्रर धड़ाम पीठ के बल गिर पड़ा। वह चिल्लाने लगा, अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई, मुझे बचाओ। मुनिया दयालु थी। वह भागकर भालू के पास गई। उसने भालू को उठने में मदद की और अपने पास से थोड़ा सा पानी उसे पिलाया। भालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुनिया, मैं इतना बड़ा होकर भी लालची और घमंडी था, और तुम इतनी छोटी होकर भी समझदार और दयालु हो। मुझे माफ कर दो। तुम जितने चाहो उतने केले ले जा सकती हो। मुनिया ने भालू को धन्यवाद दिया। उसने अपनी पोटली में ढेर सारे जादुई केले भरे। कालू भालू और पिट्ठू तोते ने उसे खुशी खुशी विदा किया। गट्टू कछुए ने उसे जंगल से बाहर निकलने का सबसे छोटा और सुरक्षित रास्ता बता दिया। जब मुनिया शाम को अपने गांव वापस पहुंची, तो उसकी माँ और चीकू बंदर उसे देखकर बहुत खुश हुए। मुनिया ने पोटली खोली और सबको जादुई मीठे केले खिलाए। जिसने भी वह केला खाया, वह खुशी से झूम उठा।
उस दिन के बाद से मुनिया ने एक और बात सीखी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब से मैं सिर्फ केले ही नहीं खाऊंगी, बल्कि हरी घास और सब्जियां भी खाऊंगी, ताकि मैं और भी ज्यादा ताकतवर और समझदार बन सकूं। गांव के सभी जानवर मुनिया की बहादुरी की तारीफ करने लगे और मुनिया अपनी माँ के गले लगकर खुशी खुशी रहने लगी। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और समझदारी से काम लेना चाहिए। साथ ही हमें कभी भी घमंड और लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।